जो नकली अम्बेडकरवादी है वो कान खोल के सुन ले कि कभी डॉक्टर अम्बेडकर ने मुसलमानों से समझौता ना किया और न करने की उनकी नीयत रही है। एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। देश में नकली अम्बेडकरवादी घूमते हैं, मैं मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को कभी भी नहीं चाहता हूँ। जी संतों के संत रविदास जी, संत कबीर जी, संत वाल्मीकि जी, बिरसा मुंडा जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, रानी झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई जी और तमाम वीर जवान, संत समाज, करोड़ों करोड़ों दलित गरीब मजलूमों के रहनुमा, भारत के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी ढंग से चला रहे हैं हमारे भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्याम नारायण सिंह जी। जितनी ही आपकी तारीफ किया जाए वो कम है, क्योंकि आपने अपने वचनों से वचन किया जो हमें निभा रहे हैं। हमारे लंबे समय से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राष्ट्रीय महामंत्री भगवान दास संखवार जी, राष्ट्रीय महामंत्री सुशील कमल जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर प्रमोद सरोज जी, हमारी बहन जो बैठी थी काउंसिल, तमाम बुद्धिजीवी साथियों, मन संचालन करता हमारी बहनें, माताश्रियों को मैं चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कानपुर की धरती एक मिसाल की धरती है, वीरों की धरती है, संतों की धरती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे जनसंघ के पहले राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनकी भी शुरुआत ही कानपुर से हुआ था और शुरुआत कानपुर में एक पत्रकारिता से हुआ। वो पत्रकार थे और छोटी सी भी अपनी खबरें लिखते थे, लेकिन आज उनकी छोटी सी चिंगारी भारत में नहीं पूरी दुनिया में रोशनी का एक बहुत बड़ा सबक मिला है और हमें मिल रहा है। और मैं कभी भी उनका मनोबल गिराता नहीं हूं। आज एक सिख समाज का भी कार्यक्रम में मुझे जाना है, तो बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन श्याम नारायण जी ने कहा था कि कार्यक्रम मैं रखूंगा, तो इस कार्यक्रम में मुझे आना अवश्य था। अभी श्याम नारायण जी ने एक बहुत बड़ी बात कहा है, भगवान बुद्ध को तथागत जिस नियम को बनाते थे उस नियम को पहले वो शुभ चलना चलते थे कि क्या मैं चल पा रहा हूं या जो मैंने नियम बनाया है क्या उसका मैं आचरण कर रहा हूं या उसका आचरण कर पा रहा हूं, इसलिए उनको तथागत कहा जाता था। तथा माने स्वयं, गत माने रास्ता, तो स्वयं रास्ता पे चलने का काम आपने आज करके मुझे दिखाया है कानपुर में। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत सारे प्रश्न हैं, मीडिया के लोग जब मैं आता हूं कानपुर में मुझसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, क्योंकि मेरा संस्था जो है पूरे भारत में चलता है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, मेरी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का खुले मन से समर्थन करता हूं। आरएसएस मेरा
आरएसएस के साथ मिलकर के पूरे भारत में काम करता हूं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और तमाम हिंदू संगठनों को साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। मेरे संस्था में क्रिश्चियन और मुसलमान छोड़कर मैं सबको पदाधिकारी और सदस्य बनाता हूं, क्योंकि मैं मुसलमान और क्रिश्चियन को अपना सदस्य कभी नहीं बनाता हूं। ये मेरा एक प्रतिज्ञा है और मेरा ये आदत है। अगर मेरे सिद्धांत है मेरा ये कि मैं मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को कभी भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने बड़े नजदीक से पढ़ा और डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने समझा। मैं दो बात आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे इस देश में नकली अम्बेडकरवादी घूमते हैं और नकली अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो यही बात कहते हैं कि हिंदू और बौद्धों में आपस में मतभेद है और डॉक्टर अम्बेडकर उसके जंगी थे। ये बात गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी जीवन बाबा साहब की पढ़ाई से लेकर के और अंतिम तक इस देश के ब्राह्मणों ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो शिक्षा गुरु थे वो ब्राह्मण थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो विदेश पहुंचाए वो भी ब्राह्मण थे, कलोस्कर साहब। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महार तालाब में जब लड़ाई हुआ तो तब भी ब्राह्मणों ने बाबा साहब का साथ दिया। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में जब संविधान समर्पित किया तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं संविधान सभा का मैं जितना मेरा धन्यवाद आप करते हैं उतना धन्यवाद के पात्र मुखर्जी जी भी हैं और भी ब्राह्मण लोग जो समाज के लोग हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुले शब्दों में कहा, उसको हमें चिंतन करना चाहिए। इसलिए मैं गठजोड़ करता हूं भारत माता का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात और कहा था, जब देश बंटवारा होने लगा और देश जब गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना की बात को मान लिया तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी और पंडित जी से कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं कि मेरा देश टुकड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, पंडित जी सुन लीजिए, इस मुसलमानों ने इस देश में बंटवारा कर दिया है, मेरी माता को सिर्फ जुदा करने का काम किया है, लेकिन एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और अगर कोई भी मुसलमान भारत में रहा तो वो हमारे कोई अधिकारों से वंचित किया जाए, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझौते में कहा था। लेकिन साथियों, समझौते की रसीद और समझौते की बात हमें छुपाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया। हिंदू कोड बिल क्या था ये आपको मानना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश की महिलाएं भी हुक्मामत बने, इस देश की महिलाएं भी राष्ट्रपति बने, इस देश की महिलाएं भी एमपी बने, एमएलए बने, काउंसलर बने, आईपीएस बने, आईएएस बने। ये डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं को हिंदू कोड बिल का समर्थन करने के लिए जब खड़े हुए और उनकी बात नहीं मानी गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने रिजाइन किया और 13 पेज की एक रिजाइन जब उन्होंने भेजा तो उसमें 6 पेज उन्होंने मुसलमानों के बारे में लिखा कि मुसलमानों को कोई सुविधाएं न दिया जाए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो नकली अम्बेडकरवादी है वो कान खोल के सुन ले कि कभी डॉक्टर अम्बेडकर ने मुसलमानों से समझौता न किया और न करने की उनकी नीयत रही है। इसलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा एक रही। धारा 370, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी धारा 370 का
विरोध किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी धारा 370 का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर और मुखर्जी जी एक प्रिय मित्र थे। आपस में जब भी पार्लियामेंट में मिलते थे एक दूसरे उद्देश्य के लिए बात करते थे। जब दोनों ने रिजाइन कर दिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूछा कि अंबेडकर अब क्या करना है। तो बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भी श्यामा जी, हम चाहते हैं कि एक श्रीलंका की संस्था है बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया, महाबोधि सोसाइटी, उसका आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। श्रीलंका की जो संस्था है उसका कोलकाता में ऑफिस है। पहली बार जब उन्होंने मंत्रिमंडल से रिजाइन किया तब जाकर के सबसे पहले वो महाबोधि सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उसके बाद उन्होंने जनसंघ का गठन किया और जनसंघ का जो संविधान है, जनसंघ का जो संविधान है उसकी लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया कि आप मुझे लिख करके दिए। तो जो लोग कहते हैं कि अंबेडकर और हिंदूवाद में हमेशा तकरार हुआ करती थी, ये चीज गलत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व्यवस्था के खिलाफ थे, व्यवस्था के खिलाफ थे, किसी जात के खिलाफ नहीं थे। और आज भी हमारे देश में राष्ट्रीय सेवक संघ व्यवस्था के खिलाफ है। हमारा संघ का सरसंचालक कहता है चिल्ला चिल्ला के कि इस देश में पिछले पंक्ति में बैठा व्यक्ति को जब तक आगे नहीं लाएंगे हम चैन की रात नहीं लेंगे। आपको मालूम होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री क्षत्रिय नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है। आपको सोचना होगा, ये संघ की सोच है। संघ की सोच रही कि कानपुर के धरती पर पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, दलित का बेटा भारत का राष्ट्रपति बना। ये संघ की सोच थी। और संघ की सोच थी कि कभी आजादी के 75 साल बीत गए और 75 साल बाद किसी आदिवासी महिला को सम्मान नहीं मिला, लेकिन संघ और प्रधानमंत्री जी की सोच रही कि आज देश की आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति है। ये ऐसा सोच है। आपकी सोच में और हमारे सोच में बहुत अंतर है। भारतीय बौद्ध संघ पूरे देश में यही काम कर रहा है और इसी काम के लिए हम लोग निकल पड़े। हमारा हर कार्यकर्ता इसी काम के लिए काम करता है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और नमन करता हूं उन करोड़ों साधु संतों को, उन कार्यसेवकों को, उन सनातन धर्मियों को कि आज 500 साल बाद, 500 वर्ष बाद अयोध्या में रामलला 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। हमारे लिए गर्व है, हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व है कि हम और मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूं कि एक गरीब का बेटा अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने जा रहा है 22 तारीख को। तो हमें गर्व है। ये किसकी सोच है? ये संघ की सोच है। और संघ कहता है कि अगर हमें अपने छोटे को उठाना है तो झुकना पड़ेगा। इसलिए संघ का सोच है कि जात पात मिटाना है। इसलिए हमारा एक ही नारा है कि इस देश में लोगों को भारत माता हमारी हो, हमारा वंदे मातरम हो। मैं अपने शब्दों में प्रेस वक्ताओं में कहता हूं कि जिसको भारत माता से प्यार नहीं है, जिसके वंदे मातरम से जिसको प्यार नहीं है, उसको भारत में नहीं रहना चाहिए, किसी और देश में जाके रहे, क्योंकि हम तो भारत माता के लाल हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरी जीवित भी भारत है और मेरी मृत्यु भी भारत है। तो हम देश से प्यार करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय बौद्ध संघ पूरे देश में सामाजिक समरसता कैसे कायम किया जाए, पिछले पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे आगे ला रहा है, ये काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं श्याम नारायण जी को कि आप लोगों के बीच में आज बहुत मिलने का एक अवसर मिला और आप लोगों का जो प्यार था स्वागत में, वो मुझे देखकर ऐसा लगता था कि बार बार कानपुर में आया जाए।
लेकिन साथियों, कानपुर में हम लोगों ने सोचा है आप लोगों के सहयोग से अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होता तो इसी जनवरी माह में एक बड़ी रैली करते। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के और कुछ संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को भी हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन जल्दी ही हम फरवरी के माह में एक बड़ा कार्यक्रम कानपुर में करने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। इसी लफ्जों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय भीम, नमो बुद्धाय।